एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ माय लवली लॉयर का एपिसोड नंबर 1। एपिसोड के स्टार्टिंग में एक गैंग के बॉस को दिखाया जाता है जो अपने 3 आदमियों को पकड़कर मार रहा होता है और पूछता है तुम तीनों में से हमारी गैंग की इन्फॉर्मेशन किसने दी दूसरी गैंग को, मगर वो तीनों इस बात पर मना कर देते हैं। वहीं एंट्री होती है हमारी फीमेल लीड की जिसका नाम होता है सोली। वो खुद को लायन हंटर बताती है। लायन हंटर का मतलब होता है जब भी कोई झूठ बोलता है उसे पता चल जाता है कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता, कहता है कि तुम छोटी बच्ची हो। तभी वहाँ खड़ा एक लंगड़ा आदमी जो इसे पिंच करता है और उसका मजाक उड़ाता है। तभी गैंग का बॉस कहता है कि हटो, इसे सच पता करने दो। वो तीनों आदमी के पास जाती है और उनकी बात सुनती है। उस बात सुनने के बाद उसे पता चल जाता है कि ये आदमी झूठ नहीं बोल रहे, ये आदमी सच बोल रहे हैं। फिर उसके बाद वो लंगड़ा आदमी कहता है तुम्हें कैसे पता कि ये आदमी सच बोल रहे हैं, जिसकी बात सुनकर वो पूछती है तुमने किया है। वो इस बात पर मना करता है। जैसे तुरंत उसे पता चल जाता है कि आदमी झूठ बोला, वो बॉस को बताती है कि इस आदमी ने आपकी गैंग की बात को दूसरी गैंग तक पहुँचाया है। झूठ बोलता है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं तो लंगड़ा हूँ। ये बात भी उसे पता चल जाती है कि वो आदमी लंगड़ा नहीं है। वो बॉस को बताती है कि ये आदमी लंगड़ा नहीं है, झूठ बोल रहा है। बॉस पूछता है क्या तुमने ऐसा किया, वो सच बोल देता है कि हाँ मैंने ऐसा किया। बॉस और उसके सभी आदमी उसे पीटने लगते हैं। सोली कहती है कि प्लीज़ इसे मारिएगा नहीं। बॉस कहता है कि ठीक है मैं इसे नहीं मारूंगा। सोली को पता चल जाता है कि वो आदमी झूठ बोल रहा है। वो कहती है आप झूठ बोले। फिर उसके बाद बॉस उसे विश्वास दिलाते हैं कि वो उसे नहीं मारेंगे। उसके बाद सोली वहाँ से चली जाती है। वो उसके बाद फुटबॉल मैच देखती है। फुटबॉल मैच देखने के बाद वो नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ वो लंगड़ा आदमी उसके घर के बाहर खड़ा होता है और उसे बदला लेने के लिए आता है। वो सोली का पीछा करता है। सोली भागते भागते बस स्टेशन पर जाती है और सोल का टिकट कटाती है और बस पर जाकर बैठ जाती है। वहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ होता है। दूसरा लड़का आकर उससे लड़ाई करने लगता है और कहता है कि चलो मेरे साथ, तुमने मेरी बहन को चीट किया है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारी बहन को चीट नहीं किया, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। वो कहता है तुम मेरी बहन को छोड़ो, तुमने कोई नई गर्लफ्रेंड बना ली है ना। सोली विंडो के बाहर से देखती है वो लंगड़ा आदमी यहीं पर आ रहा था। सोली खड़ी होती है और कहती है कि तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारी वजह से बस नहीं चल रही और मैं इसकी नई गर्लफ्रेंड हूँ, जाओ यहाँ से। और उसे धक्का मारकर वहाँ से बाहर निकाल देती है। और वहीं वो लड़का सोचता है कि इसने मेरी हेल्प क्यों की। सोली कहती तुम्हें मुझे थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं, और तुमने उसे झूठ क्यों बोला। वो लड़का पूछता है तुम्हें कैसे पता कि मैंने झूठ बोला। वो बताती है कि मैं एक लायर हंटर हूँ। वो उससे कुछ नहीं बोलता। सोली भी उससे कुछ नहीं बोलती। फिर इस नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है 5 साल बाद का, जहाँ सोली अब बहुत रिच हो चुकी है। वो अपने नए क्लाइंट हाई प्रोफाइल काम करने लगी। कहता है 5 साल बाद अब सोली अमीर हो चुकी और हाई प्रोफाइल कस्टमर के साथ काम कर रही है। वह एक कस्टमर के पास आती जो चाहती थी कि वह सच का पता लाए कि उसका छोटा बॉयफ्रेंड उससे शादी करने के लिए सही है या नहीं। पहले तो सोली को लगता है कि वो सच बोला, लेकिन बातों बातों में उसे पता चलता है कि उसने उसी की नौकरानी को प्रेग्नेंट कर दिया। सोली उसे बेनकाब करने के बाद वहाँ से चली जाती है। फिर उसके बाद उसके असिस्टेंट उससे पूछती है आप इतनी कमाई और पैसे के बावजूद इतनी लग्जरी लाइफ क्यों नहीं जीती। तो सोली कहती है कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है लग्जरी लाइफ जीने में। हर किसी को लगता है कि सोली को ये पावर एक शमन से मिली है जब वो रिचुअल परफॉर्म कर रहा था, मगर ऐसा नहीं है। सोली को ये पावर पैदा होने के साथ ही मिलती, क्योंकि जब वो अपनी माँ के पेट में थी तो उसकी माँ ने कई देवताओं से उसे अच्छा आशीर्वाद देने के लिए कहा था। उसके माता पिता दोनों ही की लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी लाइफ बहुत संघर्ष के साथ जी। सोली ने इसी पावर का यूज़ कर अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया। इस पावर की वजह से सोली अब किसी की बात पर भरोसा नहीं करती। यह पावर से जन्मजात में ही मिली थी, इसलिए वह अब ओझा होने वाली बात झूठी कहानी कर दी। उसका सेक्रेटरी अपने पसंदीदा सिंगर के गाने सुन रहा था, जिसका नाम उनके गाने सुन रहा था, और अपने गाने के लेखक के किम दोहा के बारे में बताता है कि उनका कहना है कि वह किसी को कभी अपना चेहरा नहीं दिखाते, क्योंकि वह हमेशा मास्क पहने रहते हैं। सोली का मानना था कि वह खुद को मिस्टीरियस बताकर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। ये दोहा मास्क लगाकर कहीं जा रहा था। ट्रैफिक पुलिस उसे रोकती है और अल्कोहल डिटेक्टर में फूंकने के लिए कहती है। वह मजबूरन मास्क उतारने वाला होता है। तभी वहाँ पर एक एक्सीडेंट हो जाता है। मौका पाते ही दोहा वहाँ से भाग जाता है। भागने की वजह से उसे पैनिक अटैक का भी सामना करना पड़ता है। सायोन उसे कॉल करती है, मगर वो उसे इग्नोर करता है। उसकी जगह पर सायोन को ये अवार्ड फंक्शन में जाना पड़ता है, जहाँ पर दोहा को बेस्ट सॉन्ग राइटर का अवार्ड मिलता है। ये अवार्ड सायोन उसकी जगह पर लेती है और अपना सारा श्रेय दोहा को ही देती है। दोहा अपना सारा समय अपने घर पर ही स्पेंड करता है। सभी कंपनी के लोग उस दोहा के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, मगर उसे कॉन्टैक्ट करने का कोई भी रास्ता नहीं था। अवार्ड फंक्शन के बाद सायोन आती है दोहा से मिलने के लिए और उसे उसका अवार्ड देती है। सायोन हमेशा से दोहा को लाइक करती है, इसलिए वह उसे अवार्ड देने के बाद उससे फ्लर्ट करने लगती है और वो उसे बड़े प्यार से समझाता है, मगर जब वो अपनी सीमा को पार कर देती है, इससे वो दोहा उसे अपने घर से निकाल देता है। सायोन घर से बाहर आ रही थी, तभी उसकी जैकेट नीचे गिर जाती है। वो उसे उठाने के लिए झुकती है, मगर मीडिया वाले उसकी फ़ोटो खींच लेते हैं, जिससे उसकी गलत फ़ोटो आ जाती। सबको ऐसा लगता है कि दोहा की वो गर्लफ्रेंड, इसलिए सब उसे कमेंट करने लगते हैं और ये मामला काफ़ी आगे बढ़ जाता है।
जिस वजह से मीडिया दोहा को काफ़ी परेशान करने लगती है और उसका हर जगह पीछा करती है। इनफैक्ट उसके घर तक आ जाती है, जिससे दोहा का दोस्त उसे बताता है कि कुछ समय के लिए तुम यहाँ से चले जाओ, जब तक ये मामला शांत नहीं हो जाता। वो अपने दोस्त की बात मानता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है दोहा मास्क लगाकर अपने घर से निकलता है ग्रोसरीज के लिए, जहाँ पर उसे सोली दिखती है। सोली उसे देखती है और वहीं सामने एक पोस्टर लगा था जहाँ पर लिखा था कि ये रेपिस्ट है, इससे दूर रहे। उसका हुलिया और दोहा का हुलिया बिल्कुल सेम था। सोली को लगता है कि ये वही आदमी जिससे वह डर जाती है और वो उसका पीछा करने लगता है। सोली दौड़ते हुए अपने घर की तरफ भाग जाती है। उस रेपिस्ट की वजह से सभी लोग वहाँ पे परेशान थे। वो रेपिस्ट एक लड़की को पकड़ता है और वो लड़की ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, जिस वजह से वो वहाँ से भाग जाता है। सभी लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। तभी वहाँ पर दोहा आता है, जिसे देखकर सबको लगता है कि ये वही आदमी है और उसे सब चिल्लाने लगते हैं और उसे पकड़ लेते। तभी वहीं पर सोली भी होती है। उसकी बात सुनने के बाद वो समझ जाती है कि ये झूठ नहीं बोला। वो सबसे कहती है कि आप लोगों ने गलत आदमी को पकड़ लिया है। इतना कहते ही दोहा उसे देखने लगता है। क्या सोली इस बार फिर दोहा को बचा पाएगी जिसे उसने 5 साल पहले बचाया था? ये हम आगे एपिसोड में देखेंगे। यहीं पर ये एपिसोड का एंड हो जाता है। बाय बाय, टेक केयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।